एक दूजी को मन सुख करे आयत आयत को, किस वास्ते ल्यों चुन चुन, जो सिरे रखी सब मोह, जो सिरे रखी सब मोह। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे थे कल मार्फत ग्रंथ प्रकरण 1 चौपाई नंबर 3 में महामती ब्राह्मण जी मार्फत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मार्फत ग्रंथ में मार्फत की ओर, और धनी के 14 अंग को जब हम चिंतन करते हैं, रास सही चरण प्रकाश पिंडुरियाँ करके, तो श्रवण मार्फत का है। नयन सो क्या मतलब, वो ये मार्फत वो कान से संबंध लिया। सुंदर साथ जी, कान वैसे भी इतना जरूरी है, वैसे तो सब अंगों जरूरी है, लेकिन श्री राज जी महाराज के जब श्रृंगार ग्रंथ में श्री राज जी महाराज को एक एक अंगों को याद किया जाता है। श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी धनी के एक एक अंग को आभूषण से याद करते हैं, फिर उसको गुणों से याद करते हैं, गुण को याद करते हैं। ओहो, मेरी आवाज़ यहाँ से पहुँची, श्री राज जी के कान से वो आवाज़ अंदर चला गया, और वो आवाज़ को उन्होंने इतने ध्यान से लिए हृदय में पहुँच गया। और राज जी के हृदय तो दया का भंडार है, प्रेम का भंडार है, मेहर का भंडार है। उस भंडार से प्रेम मेरे प्रति, आत्मा के प्रति इतना उमड़ करके धनी के हृदय से प्रकट हो रहा है, और वो प्रेम आँख से प्रस्तुति हो रही है। फिर आँख अंग का वर्णन करते, फिर धनी देखते हैं वो प्रेम, धनी के हृदय से प्रेम जो प्रकट हो रहा है, जीवा से निकल रहा है, रसना से निकल रहा है। और रसना का महिमा गाते गाते धनी ने गाए, ओहो कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनो ले वहीं हक रसना का भेद। सारा वेद शास्त्र उपनिषद जो है हक रसना का भेद करके महामती प्राणनाथ जी सभी धर्म ग्रंथों को बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। क्यों? ये परब्रह्म परमात्मा का संदेश मेरे लिए है, हमारे लिए, ब्रह्मात्माओं के लिए। अब धनी श्री राज जी महाराज के हृदय में ब्रह्मात्माओं के प्रति, जीव के उद्धार के प्रति कितना चिंतित हैं। उनको श्री राज जी को इतना हृदय में लग रखा है कि 1 वर्ष के आयु है, 100 वर्ष का आयु है, इन संसार में स्टैंडर्ड आयु लिया हुआ है। उसके 20 संसार का फंद इतना, तूफान इतना है, उसमें से कितना समय बचा सकते हैं कि आत्मा मेरे लिए याद कर सके। इस चीज़ को कुरान में मोहम्मद साहब और खुदा के बीच का जो संवाद है, उस संवाद में बहुत दलाली चलती है। खुदा ने कहा दिन में 100 बार नमाज पढ़ाना, मोहम्मद ने कहा नहीं होगा, तो 50 नहीं होगा, 25 नहीं होगा। आपकी सृष्टि ऐसी झंझट है कि कैसे 25 बार नमाज करेगा? तो बोले फिर 12 बार नहीं होगा, उतना तो करना ही चाहिए, नहीं होगा, या तो माया को हटाओ, मैं नहीं करा सकता नमाज। पूरा दलाली चलती है। लास्ट में 5 नमाज में एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है 5 बार करवाता। इस ऐसी भावना इस कतेब ग्रंथों के जो लेके आते हैं महामती प्राणनाथ जी को, जैसे ही सनंद ग्रंथ से जब वो चीज़ फिर दोबारा हृदय में प्रकट होता है। दोबारा कैसे? कुरान में तो आया, प्राणनाथ जी महाप्रभु यहाँ भी कुछ कुछ हमारी बात तो होनी चाहिए, लेकिन परिस्थिति ने देखने नहीं दी। तो राज जी ने फिर दूसरा नाटक कर दिया कि सनंद ग्रंथ से सारा भाव निकाल करके प्राणनाथ जी कहा
अब सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव के श्याम हम पाती पड़ी मोहम्मद की। मैंने मोहम्मद की चिट्ठी पढ़ी कि मेरे राज जी ने मेरे लिए क्या क्या संदेश भेजा हुआ है। तो प्रहलाद जी महाप्रभु वेद कतेब के साथ जा रहे हैं और सबको देखते हुए आखिर जीवन में सार कहाँ पकड़ाऊँ। राज्य की चिंता है कि ब्रह्मात्माएं खेल में आई है, अब सबके लिए मुक्ति का द्वार खुलाना। अब ये सारा जंगल को पकड़ा करके कुछ फायदा होने वाला नहीं। अब तो बहुत, अब क़यामत का समय, अखंड होने का समय आ गया है। श्री प्रहलाद जी महाप्रभु के हृदय में ये कान से मार्फत से अब क्या सुनाना है। अब ये मार्फत से, ये कान से एकदम सार चीज दोबारा त्रिबारा करना है। सुंदर साथ जी तारतम बानी ही, पूरा तारतम बानी ही मार्फत है। परम धाम के एक एक गुण में 9 गुण देखते ना। संसार में शतगुण के अंदर 2 गुण और हैं, सतगुण रजगुण तमोगुण। एक एक गुण में सगुण, एक एक तत्व में सभी तत्व है, उसको बोलते हैं पंचीकरण। ऐसे ही परम धाम सच्चिदानंद में सत्पूर्ण है चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। इस तरह से दिव्य परम धाम को हमने नवनीकरण कर दिया, अर्थात दिव्य परम धाम को एक सद्गुण उठाए तो सभी गुण आए, एक बालू उठाए तो धनी के सभी गुण आए। यही भावना से दिव्य परम धाम की चिंतन कराया गया है। गुण से देखा जाए, ऐसे ही ये उदाहरण से ले रहा हूँ, ऐसे ही 14 ग्रंथ में से अगर रास उठाएंगे तो 14 ही ग्रंथ का भाव रास में है। प्रकाश उठाएंगे तो 14 ग्रंथ का। इसलिए मार्फत जो है, अब हमें मार्फत ग्रंथ से रास किताब में क्या मार्फत है, प्रकाश किताब में क्या मार्फत है, वहाँ से जाना। फिर रास किताब पढ़ते समय कहाँ यहाँ मार्फत है, रास के अंदर मार्फत कहाँ है। एक एक किताब में, रास किताब के अंदर प्रकाश का ज्ञान कहाँ है, प्रकाश के अंदर 14 ग्रंथ का भाव कहाँ है। इसी को बोलते हैं तारतम वाणी का सांगो पांगो चिंतन होना। इसीलिए सुंदर साथ जी एक दूजी को मनसुख शब्द जो आ रहा है, मनसुख का शब्द होता है रद्द होना है, लेकिन दूसरा टर्मिनोलॉजी है गौण और मुख्य को अलग करना। गौण और मुख्य। कल आप लोगों के साथ हमारा बैठक हुआ था कि अगर वेदों को पकड़ेंगे, ग्रंथों में कौन गौण कौन मुख्य, ये क्रम है। और पुराणों में जैसे ही श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी ने उसको कृष्ण लीला संबंधी जब आया तो हृदय भी शांति हो गई और ये मुख्य हुआ, बाकी 17 पुराण गौण हुआ। ऐसे ही 1.25 लाख पैगंबरों ने भी जो दिया था, अंतिम पैगंबर जब मोहम्मद आए उन्होंने कुरान दिया, बाकी सब गौण हो गया और कुरान कतेब परंपरा में मुख्य माना जाता है, अंतिम संदेश माना जाता है। तो वेदों में अथर्ववेद आने के बाद बाकी गौण हुआ। उपनिषदों में अपना अपना 10 उपनिषद को सभी ने अपना अपना चिंतन किया। जैसे महात्मा गांधी को ईशावास्य उपनिषद बहुत अच्छा लगता था। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीत मा वृद्ध कस्य सुधनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, सब परमात्मा ही है। तो मंत्रों में मंत्रश्चिंतामणि प्रोक्ता, जबकि सप्तकोटि महामंत्र 7 करोड़ मंत्र में सार मंत्र क्या है, गणपतेषु शैवेषु तथा शक्तेषु सुव्रतः वैष्णवेषु मंत्रेषु कृष्ण मंत्र फलादि का। इस तरह से ये भी एक दूसरे में गौण होते हुए आया है। इस चीज़ को हमने लोकेशन हृदय में महामती प्राण जी के साथ, प्राण जी के हृदय का जो भावना जो है वो हम चिंतन कर रहे थे। तो आइए एक दूसरे को मनसुख। अब आगे बढ़ते हैं। करे आयत आयत को, दूसरा शब्द आया आयत आयत को। अगर संस्कृत के भाषा में कहेंगे, अगर वेदों को उठाएंगे, अगर कतेब अन्य धर्मशास्त्र को उठाएंगे तो करे श्लोक श्लोक को।
अगर रामायण के चौपाई उठाएंगे तो करे चौपाई चौपाई को। कहने का मतलब अगर श्री, अब एक उदाहरण लेंगे, सुखदेव महाराज का श्लोक उठाएंगे भागवत से। अब सभी भागवत का हर प्रसंग क्या है, अभी अभी हमने वेदों को, संपूर्ण पुराणों का, शास्त्रों का सार लेकर के किस में आए थे, भागवत में आए थे। अब भागवत का सार आयत आयत को रद्द कर रहा है, श्लोक श्लोक को रद्द कर रहा है, प्रकरण प्रकरण को रद्द कर रहा है। कहने का मतलब 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में है, तो अब हमें यही पकड़ाया है। अच्छा, यही बात है क्या, समझ में आ गया। अच्छा, इसीलिए 12 अध्याय में 10 अध्याय 10 अध्याय मुख्य हुआ। हाँ, हुआ ना, प्रकरण प्रकरण को मनसुख, अध्याय अध्याय को मनसुख हुआ ना। तो महामती प्राण जी क्या पकड़ाने जा रहे हैं, आगे क्या बोलते देखना। तिस वास्ते लेऊ चून चून जो सिरे रखी सबम, जो सभी में सर्वोत्तम शब्द है, सर्वोत्तम प्रसंग है, सर्वोत्तम अवतार है, सर्वोत्तम, बस उसको लेकर के मैं मार्फत का प्रसंग दे निकाल रहा हूँ। प्राण जी का कहना है, पहुँचाना हुआ है। हम एकदम जड़ से पकड़ रहे हैं, हम एकदम अंदर से पकड़ रहे हैं कि करे आयत आयत को रद्द, मनसूख करता है, श्लोक श्लोक को मनसूख करता है, मतलब मुख्य गौण। प्यारे सुंदर साथ जी, यही तो हम करते आ रहे हैं। पहले हमें क्या सिखाया है, असतोमा सतगमय, असत से सत की ओर यात्रा बताए, यही तो प्रसंग है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, और धनी ने कहा है पहले खेल दिखाए के पीछे मलवतन। तो एक प्रसंग दूसरे प्रसंग को, जैसे दूसरे जगह पैर रखना है तो पहले वाला पैर को छोड़ना पड़ेगा, पहले वाला पैर को जमीन को छोड़ना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ा जाता है। वेदों में 80,000 मंत्र दिया, बहुत सुंदर, लेकिन फिर जैसे ही 16,000 मंत्र आया, 80,000 मंत्र गौण हो गया, 16 मुख्य हो गया। अब 16,000 मंत्र जो है, जो उपासना परक था, तो जैसे ही फिर ज्ञान का मंत्र आया 4,000 जैसे आया, फिर 16,000 गौण हो गया, लास्ट में 4,000 उपनिषद ले लिया। तो फिर उपनिषद आने के बाद बाकी अन्य जो है, उपनिषद में जो 4,000 मंत्र जहाँ पर ब्रह्म का संकेत है, केवल ब्रह्म की बात करता है, सच्चिदानंद की बातें करते हैं, ये मुख्य हो गया, बाकी गौण हो गया। इसी का नाम है असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। स्टार्टिंग तो मर्त्य लोक से ही है। तो हम जैसे, इसीलिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 40 वर्ष की उम्र में क्या किया उन्होंने, श्लोक श्लोक को ही मनसूख कर रहा है, वो परमात्मा के प्रोग्राम के अंदर ही है। अब उसको दिमाग से छानबीन करना, उसी दिमाग का नाम, जो दिमाग छानबीन कर रहा है कौन गौण है, कौन मुख्य है, कौन गौण है, कौन मुख्य है, जो कर रहा है, उसी बुद्धि का नाम जागृत बुद्धि का अवतार है, जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा बरतता, वो अक्षरातीत का प्रेम को पकड़ना चाहने वाली बुद्धि को रसरास में डुबा करके, उसे प्रेम में डुबा करके, उसको हृदय में अखंड करवा के वो प्रेम लेकर के धरती में आ रहा है। जैसे ये बुद्धि आई, बाकी सपना के बुद्धि जो है गौण हो गया, और ये अक्षर के जागृत बुद्धि मुख्य हो गया। इसी का नाम है एक दूजी को मनसूख कर रहा है। एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत, जैसे जागृत बुद्धि आई, स्वप्न बुद्धि मनसूख हो गया। जैसे जागृत बुद्धि आई, बुद्धि को गौण कर दिया, करे आयत आयत को रद्द कर रहा है, चौपाई चौपाई को रद्द कर रहा है, और श्लोक श्लोक को, प्रसंग को ही गौण कर रहा है। जैसे ही अक्षरातीत का प्रसंग धरती में आया, अक्षरातीत का प्रेम संवाद धरती में आया, फिर जाकर के संसार के सनकादिक और ब्रह्मा जी का संवाद गौण हो गया। लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संवाद गौण हो गया। पार्वती और महादेव का संवाद गौण हो गया।
जीव और ईश्वर का संवाद गौण हो गया। क्यों? जब प्रेम संवाद अक्षरादि ब्रह्मात्माओं का खेल देखने का ये संवाद को रद्द कर रहा है। एक दूजी को मनसुख करे, आयत को मनसुख कर रहा है, अर्थात प्रसंगों के मौन गौण मुख्य बना रहा है, संवाद को ही काट रहा है। हम घर में भी कर रहे हैं, घर में भी हम दिन भर का संवाद को सब लास्ट में क्या बोलते हैं, छोड़ दे सब संसार को, पूरा भजन भक्ति करेंगे, सेवा पूजा करेंगे, मनसुख कर रहे हैं। हम अपने व्यवहार में भी सार ढूंढने का हमारा भी खोजी वही है, आखिर संकेत उसी की ओर हो रहा है। बस अध्यात्म से जुड़ करके सृष्टि का कार्य कारण महाकारण सब कार्य कारण, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है? एप्पल ऊपर ना जाकर नीचे क्यों आया? यहां भी क्यों शब्द है। देखा तो ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब आविष्कार हो गए। तो ऐसा क्यों सब मुख्य है, लेकिन जैसे सृष्टि का कारण क्यों, सृष्टि का महाकारण क्या है, बस ये कारण जब खुले बाकी कारण क्या हुआ, मनसुख हो गया। आयत को रद्द करें। प्यारे सुंदर साथ जी प्राण जी कह रहे हैं, तीसरे वास्ते लेऊं चून चूना, मैं जो तारतम वाणी के अंदर जो मैंने प्रसंग उठाया हूं, ये मैं चुन के उठाया। यह सेलेक्टेड प्रसंग है, और सेलेक्टेड श्लोकास का अर्थ है, सेलेक्टेड प्रसंगों का अर्थ है, बाकी सब शास्त्रों ने ही मनसूख कर दिया है। जैसे श्रीमद् भागवत का इतना बड़ा ग्रंथ 18,000 में अंत में जाकर के रास पंचाध्याय ही भागवत को प्राण माना गया है। इसका मतलब बाकी को सब गौण हो गया तो फेंक दे? नहीं, किसने बोला फेंकने? उसको छोड़ना नहीं। आप टेरेस में चढ़ रहे हो तो पहली वाली सीढ़ी पकड़ के बैठे रहोगे तो छत में पहुंचोगे, जैसे ऊपर चढ़े तो नीचे वाला सीढ़ी गौण हो गया, वो मुख्य हो गया, फिर वो मुख्य मान रहे थे, फिर वो गौण हो गया, फिर मुख्य, इसी का नाम सीढ़ी चढ़ना है। तो धनी ने कहा, सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा खड़ा पाँव भरा आगे सोइए, बैठा ठाड़ा होइयो, आग ठाड़ा पाँव भरा सोए, यूँ तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़, सब अंग ऐसा कर लिए कि निकसु ब्रह्मांड फोड़। ये है एक मकसूद, एक जो है दूसरों को मनसुख कर रहा है। तीसरे वास्ते लियो चून के, तारतम वाणी के अंदर जो भी प्रसंग है शास्त्रों का सार चून के रखा हुआ है, इसीलिए खाली प्रसंगों को ही नहीं लाते प्राण। जैसे लक्ष्मी को दृष्टांत धनी ने लेके आए, वहां पर सार देखिए, जो भी घटनाएं प्राण जी ने कोट किए हैं बिल्कुल चिंतनीय हैं सार को पकड़ाने के विषय में। इसीलिए अब फिर वापस आप जैसे ही रास किताब में जाएंगे, प्रकाश किताब में जाएंगे, तो पूरा प्रसंग के अंदर सार क्या है उसको खींचते हुए जाना चाहिए। ये संकेत यहाँ कर रहे हैं, हालांकि काम वही हो रहा है। हमारे हृदय में पहले से ही है, लेकिन लोकेशन पकड़ में नहीं आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुद्धि के अंदर उल्टा धार न लग जाए कि अच्छा सीढ़ी से जब हम छत में पहुँचे अब सीढ़ी फेंक दो, ये नहीं है। फिर प्राण जी ने ऐसा नहीं किया है, वही तो समझा रहे हैं। तीसरे वास्ते लेऊं चुन करके जो सिरे रखी सब मो, जो सब में सर्व सिरे मतलब एक नंबर में श्रेष्ठ जो रखे हुए हैं, नामों में एक नंबर श्रेष्ठ शास्त्र में रख दिया परमात्मा ने ही। नामों में कृष्ण नाम रख दिया, मंत्र में तारतम महामंत्र रख दिया, और लीलाओं में ब्रजरास रख दिया, वही शास्त्र में रख दिया है। रामलीला और कृष्ण लीला के बहुत लड़ाइयाँ होती है, लेकिन अंदर जाके पूछना राम भक्तों को कि आप भगवान राम को लीला को जो ये आप वैचारिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष में कौन सा पक्ष लेते हो?
तो राम भक्त की गहराई, राम भक्त मतलब गीता श्रीमद् रामायण में जो अंदर अंदर घुसे हुए हैं, जो राम से एकाकार हुए हैं, उनसे जाके पूछिए कि आप रामलीला को किस दर्जा से लेते हैं, वैचारिक पक्ष में लेते हैं कि व्यवहारिक पक्ष में लेते हैं। तो बोलते हैं व्यवहारिक पक्ष में लेते हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो फिर उसके आगे तो श्रीमद् भागवत के कृष्ण लीला ही है जो लीला पुरुषोत्तम। तो फिर आप कृष्ण लीला में प्रवेश क्यों नहीं हुए? नहीं, इस जन्म में यही ठीक लगता है। हो, ये जीव का अंकुर ऐसे ही बोलेगा। ये प्रमोशन होते होते है, वो जबरदस्ती से नहीं होता है, उसको प्रमोटेड कराया जा रहा है। इसीलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि मैं अक्षरातीत का प्रसंग लेके आता हूँ संकेत, ये वही लेगा जो उसी धाम से आए ब्रह्म सृष्टि की बात है, और अपने अपने जगह से आए हैं। और ये सारा प्रसंग चुन चुन के रख दिया गया है। जब तक धनी ने आगे कहा है, जब तक तारतम का विवेचन श्री राजी महाराज द्वारा सदगुरु के अंदर प्रवेश नहीं हुई, तारतम का जो तारतमीय लीला जब तक प्रवेश नहीं हुई, तारतमीय ज्ञान जब तक यहाँ प्रवेश नहीं हुआ, ये विवेचन धारती में आया ही नहीं और आएगा भी नहीं जब तक तारतम में सत्संग नहीं होता। तारतम के संगत के बिना ये शब्द निकलता ही नहीं, वो लाइटिंग ही नहीं मिलता है, सब लमसम में भक्ति चलता रहता है। जबकि देखा है, जब गीता में मैंने बार बार कहता हूँ, अर्जुन को स्वर्ग का प्रलोभन दिखाया, बाद में स्वर्ग दिल से हटा दिया। ये सीढ़ी नहीं चढ़ाया तो क्या चढ़ाया? इसलिए पुरुषोत्तम योग करके छोड़ दिया, आगे उसकी व्याख्या नहीं है। तो धनी कहते हैं बस 3 पुरुष बताया। उसके बाद उत्तम पुरुषस्तु अन्य, हाँ परमात्मा इति उतारे थे, वो इति शब्द है ना, ये है इति शब्द का लोकेशन, ये है। शब्द को मनसुख करेगा। इति शब्द से बाकी क्षर पुरुष अक्षर पुरुष गौण कर दिया और पुरुषोत्तम योग में उत्तम पुरुष को श्रेष्ठ बना दिया इति शब्द से। लेकिन पकड़ने वाले सदगुरु देवचंद्र महाराज के बुद्धि जागृत बुद्धि ने पकड़ लिया। अच्छा, ये बात यहाँ तो पहला रख दी है। रास को भरमार गुणगान कराए और रास अखंड बोल दे। वो अखंड शब्द क्या है? रास अखंड, इसका मतलब खंडित भी है, ढूंढना पड़ेगा, है बस उससे चून चून के लिया धने तिस वास्ते ले चून चूना जो सिरे रखी सब मुँह। जब मैं जो जिस हर प्रसंग श्रेष्ठ रखा हुआ है उसी को ही मैं यहाँ पर प्रसंग लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर नहीं, फूल तारतम वाणी। अब आपका दिमाग इतना आगे चलेगा, इतना आगे चलेगा, इतना आगे चलेगा आपका दिमाग। अच्छा, सब का सार सांस खींच के आ रहे हैं, तो तारतम वाणी में भी तो सार होगा। तारतम वाणी के अंदर भी तो जैसे आयत को रद्द कर रहा है, वैसे शब्द को रद्द करेगा या चौपाई को भी रद्द करेगा। ये भी तो हो सकता है, खोजी करिए। और तारतम वाणी को भी अब चुन चुन करके, गन्ना को चुन चुन करके आपने रस निकाल करके आपने मिश्री बना दिए, और मिश्री के किसी भी एंगल से चाटो, अब उसके बाद अब गौण नहीं चलता है। मिश्री के बाद अब कोई अब उसके गौण मुख्य नहीं। मिश्री किधर से भी चाटो, वो क्या है? वो रसी रस है, उसमें छानबीन नहीं चलता। दूध से आपने सार निकाल के मक्खन तक लाए, मक्खन को आपने घी बना दिए, बस उसके बाद खेल खत्म हो। ये तारतम मिश्री की तरह है, ये तारतम घी के तरह है, चुन चुन करके धनी ने रख दिया है। इसीलिए अब इसमें काट छांट नहीं है, अब इसके काट छांट अपने हृदय की रफ्तार में है। अब इसको जितना भी टुकड़ा करो, ये सत उठाओगे तो चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर उसी में आएगा। अब आनंद उठाओगे सब उसी में आएगा।
मक्खन से भी, अब मक्खन होने के बाद घी बनाना तो बाकी है, लेकिन मक्खन को ज़्यादा मंथन करोगे तो वो घी भी चला जाता है। ऐसा गलती फिर न हो। तिसवास्ते ल्यों चूना चूना, जो सिरे रखी सब मोह। जो शुद्ध पाइए लुदनी से, 54 में प्रवेश कर रहे हैं। सो शुद्ध पाई लुदनी से, शुद्ध मतलब खबर, जानकारी, ज्ञान, समझ, पाइए लुदनी से, तारतम महामंत्र से, तारतम ज्ञान से। सो शुद्ध के शुद्ध, वही भागवत का सार, रास पंचाध्याय के अंदर भी जो सार है। ब्रजरास में तो खेला है, वो स्वरूप कहाँ गए, उसका भी तो सार निकालना पड़ेगा। तो वो सार प्रकाश ग्रंथ में दिखा है। रास किताब के बाद प्रकाश ग्रंथ में जैसे आए, तो प्रकाश ग्रंथ सोई वो बालो तो यह करके क्या पकड़ा है, वही तो मार्फत पकड़ा है। तो ये खबर, ये शुद्ध पाइए लुधनी से, तो तारतम ज्ञान से वो खबर मूल मिलाव से लेकर के, यानी महाकारण खेल का कारण से लेकर के संपूर्ण संवादों को गौण करते हुए, गुरु शिष्य का संवाद जो है शास्त्रों में, वही तो उपनिषदों में वही तो एक ऋषि शिष्य को समझाने का क्रम है। तो ये समझाने का क्रम जो है, जैसे अक्षरातीत ने श्यामजी अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के बीच जो संवाद है, उसको तारते में संवाद, प्रेम संवाद है, उस संवाद में सब संवाद आकर समावेश हो गया। देखे न उपली नजर, ये शुद्ध पाए लुदनी से, देखे न उपली नजर। उपली नजर मतलब ऊपर ऊपर के अध्ययन से शास्त्रों में कोई समझ में नहीं आता है, ऊपर ऊपर के नज़र से नहीं आता है। सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 3 पूरा होकर के चौपाई नंबर 4 में पहुँचे हुए हैं, और कहा कि ये शुद्ध, यानी उपरोक्त जो व्याख्या हमने की अभी अभी, वो व्याख्या जो है लुदनी से मिलता है, तारतम ज्ञान से मिलता है, तारतम समन से मिलता है। लेकिन देखे ना उपली नज़र। उपली नज़र का मतलब आपको वेदों से आप चतुर्वेदी बन जाए, 4 वेद को कंठस्थ करो, और पुराण में से आप पुराणवादी बन जाइए, और 6 शास्त्र पाठ करके आप शास्त्री बन जाइए, लेकिन मुख्य गौण अलग करने के लिए आपका वो बुद्धि नहीं आएगी जब तक तारतम उदय नहीं होगा। सार खींचने में एक तारतम ही ऐसा प्रसंग है, ऐसा ज्ञान है जो इस चीज़ को। सुंदर साथ जी, आप जहाँ पर खड़े हैं सामने वाली दीवार को देखिए, आप जहाँ पर हैं सामने वाला को दीवार देखिए, सामने में पृष्ठ दिखाई देता है, लेकिन उसी दीवार में खड़े होकर के आप उसी दीवार को देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ क्लियर नहीं दिखता है। लेकिन जहाँ जिस दीवार पर खड़े थे आप, उस तरफ देखो तो क्लियर दिखता है। शास्त्र जो है संसार का ही बात कर रहा है, और यही कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान अद्वैत ब्रह्म यही ढूंढ रहा है। तारतम आया, हम अपार में बैठे देखे प्रपंच। तारतम ने सीधा जागृत से सृष्टि का कार्य कारण महाकारण बना करके नीचे सृष्टि दिखा दिया। जैसे हम बहुत ऊंचा स्थान में जाते हैं और नीचे घाट का, नदी और घाटों का हम दर्शन करते हैं, देखते हैं, ऐसे ये तारतम का उड़ान ऐसा है कि वास्तव में असत्वमा सतगमय, तो ये रास्ता है तारतम, ये रास्ता वो सत का रास्ता है। और वो धनी ने ही ताला रख दिया था, राज जी ने ही शास्त्र भी ताला रख करके बात रख दी थी, और धनी ही तारतम लेकर के, तारतम की चाबी लेकर खोल दिया, तब जाकर के समझ में आएगा। अच्छा, इसलिए रास में बिंब प्रतिबिंब रास की बात थी क्या? इसलिए रास का त्रिधा भेद था क्या? इसलिए रास में श्री कृष्ण में त्रिधा भेद था क्या? बस यही बात पुराण का लक्षण से मिलता है। तो धनी ने कहा सो शुद्ध पाए लुदनी से, देखे ना उपली नजर। उपली नजर का लोकेशन पकड़ में आ गया। उपली नजर का अर्थ होता है जो भी अध्ययन करो, जो भी देखो, वेद उपज, आप मुल्ला बनो, मौली बनो, हदीसों का, कुरान का, वेद शास्त्रों का आप ज्ञानी बनो, गीता का श्लोक और कुरान का आयत
सब मिलान करके जाओ, लेकिन बिना तारतम्य का दृष्टि ऊपर ही रहता है, ऊपर ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ऊपर ही जा रहा है। कि तारतम्य प्रणामी समाज में ऐसे लिए नहीं महाराज, तारतम्य है परब्रह्म परमात्मा, तारतम्य कोई व्यक्ति नहीं है। परब्रह्म परमात्मा जाहिर होना ही तारतम्य है। बस ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्मावलंबी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हाँ, इसके अंदर ये तारतम्य सुरक्षित है। तारतम्य सुरक्षित जरूर है, लेकिन दिया तले अंधेरा भी है। इसलिए तारतम्य का प्रकाश जो है, देखे न उपली नजर, ये शास्त्रों के अंदर 4 चीज रखा हुआ है, लेकिन ऊपरी नजर से नहीं दिखता है, नहीं दिखाई में आता है। जो शिफली के दिल मजाजी, शिफली के अर्थ होता है झूठा, कोई इच्छा की विस्तार, शिफली की दिल मजाजी झूठा, झूठा दिल, झूठी बुद्धि, झूठा मन, ये सब शिफली। कैसे? आपका अभी का जो मन है, जो श्रवण कर रहे हैं, बहुत सुंदर मन है आपका, बहुत सारे चीज लेके बैठा हुआ है। यही मन जब नींद का आवरण आ जाता है और सपना में चले जाते हैं, सपना में इतने सारे प्रवचन देते हैं, सपना में इतने सारे संबंधी होते हैं, वहाँ सारा विवेचन चलता है सपना के अंदर। लेकिन जैसे जागृत के शरीर में थोड़ा सा धागा घुमा दिया जाए, थोड़ा सा धागा घुमा दिया जाए कान में, उस सपना में विवेचन कर रहा बुद्धि कहाँ जाएगा, वो मन कहाँ जाएगा? बस जागृत का मन जो है, उसका रिफ्लेक्शन शिफली के दिल मजाजी, वहाँ भी दिल है, वो मजाजी। एग्जैक्टली लाइक दैट अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सत अंश अक्षर ब्रह्म का अव्याकृत से पर प्रणव अपर प्रणव से जब खेल संसार प्रारंभ होता है, और अक्षर के सपना के बुद्धि जैसे ही प्रारंभ होती है, ये सब शिफली दिल मजाजी, ये सब झूठा दिल, झूठा, इसको बोलते हैं सृष्टि सनातन। सनातन है, हमारे बुद्धि से ये पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन मेरे पेट के कीड़े जो है, मेरे पेट में जो कीड़े हैं, बहुत ज्ञानी कीड़े हैं, लेकिन मेरा सांगो पांगो शरीर के विषय में वो नहीं जानता, मेरे पेट के विषय में जानता है। ऐसे ही ईश्वर कहो, जीव कहो, क्षर पुरुष के अंदर के पेट के अंदर की सवाल जो है, क्षर पुरुष के विषय में जानता है, ईश्वर की बात करता है, वहीं पर भक्ति घटाता है, वहीं पर ज्ञानी हो जाता है, चारों वेदों का अर्थ वहीं करता है। लेकिन वेद का जो सूत्रधार है, आपके सपना में माँ करके चिल्लाओगे जरूर, लेकिन सपना की माँ नहीं थी, वो तो जागृत का आवाज था, लेकिन उच्चारण किए, लेकिन होश में नहीं है। ऐसे ही अक्षर को राज्य के हुक्म से अक्षर द्वारा शास्त्र में आया, परम धाम की बातें हैं, लेकिन ऋषि महर्षि पैगंबर उनको वही पता नहीं चलता है कि कहाँ से आवाजें आ रही है। उसी का नाम है त्रिदेव ढूंढने गए ब्रह्मा जी, कमल नाव से नीचे तक गए, वापस आए नेति नेति, शेष नारायण ही पता ही नहीं लगा है। शेष नारायण अपना बात ढूंढने, अपने ओरिजिनल ढूंढने गए, आदि नारायण तक पहुँचे, आगे आदि नारायण की भी पता नहीं चला। नारायण ढूंढने गया, अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर अशोक समाना। क्यों? अक्षर के ऊपर जो फरामोशी है, ये फरामोशी का रिजल्ट है। आपके जागृत के मन के आवरण जो है, निंद्रा का आवरण जो है, वही आवरण जो है फरामोशी है। उसके बाद जो नींद चली जाती है, नींद में सारी एक्टिविटी होती है। ज्ञान के दशा में क्षर पुरुष के मामति प्राण जी ने कहा कि ये जो शिफली के दिल मजाजी बिना इलम देखे क्यों कर, तारतम ज्ञान द्वारा अक्षरातीत के सैटेलाइट से जब तक सृष्टि नहीं देखेंगे, इसी के अंदर डूब करके कोई नहीं बता सकता है। वो मार्फत है, वो पूर्ण पहचान तारतम ही मार्फत है, तारतम ही पूर्ण पहचान है। इसीलिए हम तो कहते हैं हम धर्म के प्रचारक हैं करके हम परिचय नहीं देते हैं। कभी कभी मैं चलते रास्ता में आप क्या काम करते हैं करके पूछते हैं,
ऑफिस में पूछते हैं या हम धर्म प्रचारक नहीं, हम तारतम के प्रचारक हैं बोलते हैं। तारतम का प्रचारक क्या है? थोड़ी देर कम से कम बातचीत चले तारतम के विषय में। हाँ, नहीं बस आपको क्या व्याख्या करूं, बस हम तारतम के प्रचारक हैं, उलझ जाते हैं। तो कुछ बताइए महाराज, आप आइए ना हमारे सेंटर में। कहाँ एक सेकंड, सब्जी मंडी में थोड़ी नहीं बताया जाए, ऑफिस में थोड़ी नहीं बताया जाए। अच्छा आप तारतम के प्रचारक हैं? हाँ हम तारतम आते हैं। ये तारतम का प्रचारक क्या है बोलते आते हैं। फिर हम विराट शुरू कर देते हैं। 1 घंटे में विराट, 1 घंटा 5 मिनट हम विराट पूरा कर देते हैं। धनी ने ऐसी अक्ल दे रखी है, सारी चीज़ बता के रखी, हमको तो बताना ही तो है। तो पूरा गीता समझाते हैं, देते हैं, सारे यही तारतम है। बोले अच्छा इसका मतलब सार खींचने का, वही तो खींचने का, और क्या खींचने का है? प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से सो शुद्ध पाए लुदनी से देखे न उपली नजर, जो सिफली के दिल मजाजी बिना इलम देखे क्यों करा। प्यारे सुंदर साथ जी, मार्फत ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। प्रथम प्रकरण है, 2-4 प्रकरण है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। पूरा लोकेशन क्लियर होने के बाद जो है फिर पूरी तरह से रफ्तार जाती है। इसलिए आइए अब यहाँ पर चौपाई दोहराते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। मंगलधाम से गुरु जी मौन प्रियाचार्य जी महाराज का बीतक श्रवण करने जो व्रत है सुंदर सातकी, तो वो व्रत पालन करें। और अब हम चौपाई दोहराते हुए, ये 2-4 दिन का ये समय रहता है, बाकी समय इसके सुंदर साथ पूरा 6 से 7 बजे का समय रहता है मार्फत सागर के लिए। कोई सुंदर साथ हिलेंगे नहीं, क्योंकि ये घर में डोमेस्टिक प्रशिक्षण केंद्र है। आपको घर में बैठे स्वरूप साहब लेके व्रत के तरफ बैठेंगे आप, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको डायरेक्ट हॉटलाइन जो है महामती प्राणनाथ जी आपके घर में चौपाई के साथ प्रवेश करेंगे, इतना हम गारंटी देते हैं। इसलिए आइए चौपाई दोहराते हैं। सो शुद्ध पाइए लुदनी से, देखे ना उपली नजर, जो सिफली के दिला मजाजी, बिना इलम देखे क्यों कर, बिना इलम देखे क्यों कर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।